जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, सोचिए अगर कल आपकी शक्ल, आपकी आवाज और आपके नाम का इस्तेमाल करके एक झूठा वीडियो बना दें, तो जिम्मेदार कौन होगा? वीडियो बनाने वाला या उससे वायरल होने वाले मतलब पूरी तरह से जो लोग उसको वायरल कर दे, वो प्लेटफॉर्म जो उसको वायरल कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एल्गोरिदम वो उसको सपोर्ट करती है और इस तरह की वीडियोस बड़ी वायरल होती है। और जब देश के एक यूनियन मिनिस्टर उनको भी अलेज्ड एआई जो डी एआई डीप फेक है, उसका सहारा लेकर टारगेट किया जा सकता है। तो आम आदमी, और हमने ये सिर्फ एक यूनियन मिनिस्टर नहीं बल्कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को इस तरह से टारगेट करके एआई जो डीप फेक है, वो वीडियो बनाकर भारत के खिलाफ खास तौर से होते हुए देखा है। पाकिस्तान से ये सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो दुनिया जिस तरह से बदल रही है, उसको लेकर एआई के साथ एक नया खतरा भी सामने आ रहा है। डीप फेक्स और रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं। कल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उनका आरोप है कि एआई जनरेटेड और मैनिपुलेटेड वीडियोस के जरिए उन्हें और उनके परिवार को E20 एथनॉल पॉलिसी से जोड़कर गलत तरीके से दिखाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें मेटा, एक्स, गूगल और इस पर उनका जो अन्य इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके खिलाफ सिविल सूट शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब ये जो केस है, ये सिर्फ एक नेता की रेपुटेशन की बात नहीं है। ये जो केस है, ये एआई वर्सेस ट्रुथ की कहानी है, टेक्नोलॉजी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर एआई के जरिए डीफेक वीडियोस के बनाकर सच को दबाकर और जो झूठ है उसको तेजी से दौड़ाया जाए, तो कल इलेक्शंस भी प्रभावित हो सकते हैं। और ऐसा पास्ट में भी हुआ है। और इस मुद्दे को मैं खुद और बहुत सारे लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब तक खुद पर नहीं आई तब तक ध्यान नहीं दिया। उनको शायद समझ में नहीं आए, या अब भारत सरकार कोई भी एक्शन लेने में इतना समय लगा देती है जब बहुत देर हो जाती है। खैर, ये जो मुद्दा है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा ये मुद्दा है। तो समझेंगे इसको और बात करेंगे कि आखिर इतना समय क्यों लगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू और आपको आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आदित्य जी, ये जो मुद्दा है, ये जो वॉरफेयर का, इसको मैं खुद पर्सनली बहुत सालों से इस पे बात करती आई हूँ। और सरकार से ये ही मांग की हमेशा कि एक स्ट्रिंजेंट पॉलिसी होनी चाहिए जिस तरह की ये प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी। और आज हम देख रहे हैं, और हमेशा हमने ये खुद भी मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि जब भी भारत में चाहे जनरल इलेक्शन हो या किसी राज्य में इलेक्शन हो, तो जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम और ये सारी चीजें हैं, वो किस तरह से और किस तरह का कंटेंट वो आगे फ्लो करती हैं, पैडल करती हैं। और एक माइंडसेट उनको डाइवर्ट करना, या उनको ब्रेन पूरी तरह से शेप अप करना और हवा का रुख मोड़ने की पूरी कोशिश होती है। और साथ में पाकिस्तान तो है ही। तो आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं कि क्या देर कर दी या सही कदम है, सही समय है, कैसे देख रहे देखिए क्या है कि कुछ समय पहले आपको याद होगा मोदी जी ने एक एआई की एक समिट की थी दिल्ली में, प्राइवेट समिट थी जो इंडिया के डेवलपर्स की थी। और उसमें सारे जो इंडिया के जो कोर जो यूनिवर्सिटीज के लोग थे सब उधर आए थे, प्रोफेसर्स भी थे कि इंडिया का एलएलएम होना चाहिए। देखिए, अमेरिका का एलएलएम है और चाइना का एलएलएम है। आज चाइना का एलएलएम इसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये मॉडल्स क्या होते हैं? ये एक डेटा एनालिसिस का हाउ टू थिंक अबाउट इट और कैसे रिट्रीव करना इन्फॉर्मेशन, वो काम करते हैं। दे रिकॉर्ड योर इंटरेक्शन। दुनिया का जो सबसे बड़ा मॉडल है वो है ओपन एआई। और ओपन एआई का आपको मालूम ही है कैसे सैम ऑल्टमैन ने शुरू किया था, उसके पहले कितने लोग थे, और अभी यूएस गवर्नमेंट इसको चलाती है। चैट जीपीटी उसका प्रोडक्ट है जिसको सब्सक्राइब करके वो लोग पैसा कमाते हैं। और इंडिया हैज बिकम द बिगेस्ट यूजर ऑफ चैट जीपीटी। मतलब इनफैक्ट तो यूट्यूब के तो सारे थंबनेल्स भी आजकल उस पे बनते हैं। यू कैन मेक इट आउट, उसको देखते ही पता लगता है चैट जीपीटी में बना है। मतलब बहुत लोगों की जॉब भी खा गया बाय द वे। सो नाउ ये जो एलएलएम का जो गेम क्या होता है, आप उसको जितना इंटरेक्ट करेंगे वो आपसे सीख रहा है। वो किसी डेटाबेस में स्टोर नहीं करता है, वो एक रन टाइम में उसको रखता है अपनी मेमोरी में। इट इज लर्निंग तो कैसे भारतीय लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या ढूंढते हैं, क्या एक्ट करते हैं, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है।
अब उसी डेटा को यूज किया जाएगा फ्यूचर में ह्यूमनॉइड्स जैसे कि रोबोट्स, जो आपके मेरे जैसे दिखेंगे मशीन्स, लेकिन बिहेव करेंगे ह्यूमन के जैसा। सो जो इंडियन ह्यूमनॉइड विल बिहेव लाइक इंडियन। तब ये लोग आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल बेचेंगे कि अगर आपको ये रोबोट खरीदना है तो आप इंडियन। देखिए इसके सबसे बड़े गलत यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले गलत यूज होता है पॉर्न इंडस्ट्री में, जिसको ओन करता है एक कंपनी कॉल माइंड गीक। वो जो सारे दुनिया के जितने भी पॉर्न साइट्स हैं उनको ओन करते हैं वो। और पहली बार ऑप्टिमस करके एक जो एआई जो रिलीज किया है, रोबोट रिलीज किया है एलॉन मस्क ने, इज यूजिंग दीज काइंड ऑफ मेच्योर एल्गोरिथम्स। और उसको यूज करके यू विल बी शॉक्ड कि दे विल मिमिक एन इंडियन वे। तो रोबोट्स करके ऐसे बनाए हैं विद और ऐसा आजकल बोला जाता है एआई ब्राइड्स। तो वहां पे उसको खरीदा बेचा जा रहा है फॉर पीपल इन अमेरिका और डूइंग हाउस वर्क। आपने देखा होगा इंडिया में दे आर पेइंग मनी टू द हाउस वर्कर्स कि आप ये रोबोट आप उसको यूज करो, एआई को, विल कलेक्ट द डेटा और इस डेटा को बेच दिया जाएगा टू दीज कंपनीज हु मेक द रोबोट्स। और उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगा यूजिंग। अब उसमें से कौन सा रोबोट इज वेल ट्रेन्ड। तो ओपन एआई वियतनाम में कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स, भारत में कर रहा है। और भारत को ये सब देखना चाहिए क्योंकि वो ये सारी जो लोअर लेवल जॉब्स है। अब फिर एक अभी तो फैशन चला है कुत्ता रखने का भारत में, पहले इतना नहीं था, आजकल बहुत हो गया है ना। बाद में फैशन चलेगा तुमने कौन सा रोबोट खरीदा, तो ये वाला फैशन चलेगा क्योंकि दीज रोबोट्स विल बी ट्रेन विद दिस डेटा। तो मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ, स्टूडेंट से भी बोलता हूँ कि चैट जीपीटी बिल्कुल भी यूज ना करें। आपके लिए सिक्योरिटी रिस्क है। क्योंकि आप देखिए एआई जो है, अब जब आपसे पहले सीख रहा है, देखिए नो एआई कैन डिफीट ए ह्यूमन बीइंग। और हमारा भारतीय दिमाग को तो कभी नहीं हरा सकता हो कोई भी एआई, क्योंकि हम इतने तरीके से सोचते हैं कि यू कैन डू इट। फॉर वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ठीक है, उनके लिए स्ट्रेट थिंकिंग होती है, उनको इजीली हरा देगा। सो ये अ, तो तो ये इस तरफ जा रही इंडस्ट्री कि कब जब वो ह्यूमनॉइड्स या डॉगॉइड्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये पूरा ट्रेंड है ये। और वो आपका पेट बन के रहेगा, जो भी आपको काम करना है वो करके रहेगा। सो यहाँ इस इंडस्ट्री में एआई जा रहा है। अब भारत के साथ क्या है कि अ, देखिए क्या होता है कि अब मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सारे मेरे दोस्त हैं एक्चुअली, तो मैं उनसे पहले माफी मांग लूं अगर वो देख रहे होंगे कोई भी, क्योंकि ये प्रोफेसर्स हैं सारे, इन्होंने कभी रियल वर्ल्ड में काम ही नहीं किया है। और प्रोजेक्ट डिलीवरी में ये दे अमेजिंग टेक्निकल पीपल, लेकिन प्रोजेक्ट डिलीवरी इज अ डिफरेंट आर्ट ऑल टुगेदर। और मैं चाहूंगा जिस तरह भारत ने सोशल मीडिया रेस हारी थी, आज तक भारत की कोई नेशनल ऐप नहीं है, कोई आरटीआई के अलावा कुछ नहीं है भारत में, विच इज अ शेम ऑन ए कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। क्योंकि हमारा खुद का एआई होना चाहिए, हमारे खुद के सोशल एप्स होने चाहिए, हमारे खुद के सोशल मीडिया होना चाहिए, सो दैट हमारे लोग आर नॉट गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय द अमेरिकन अदृश्य राज्य। अदृश्य राज्य इसलिए बोलता हूँ, नहीं तो वो नहीं, आपका। बट माय पॉइंट इज आदित्य जी, हम हाँ दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। डेटा कंजम्पशन हमारे यहाँ होता है, यूजर्स सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, सारी जो ये कंपनीज हैं भारत के बेस पर चलती हैं। तो भारत में कोई, अब ऐसा तो नहीं जब हमारे जैसे लोग ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से अल्गोरिदम और ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो एंटी गवर्नमेंट चीजें पैडल करते हैं, जब हमको समझ में आता है तो क्या सरकार इस बात को नहीं जानती होगी? क्यों इतना समय लग गया इस बात को समझने के लिए, जब मेरे जैसे लोग और हमारे जैसे कितने लोग इस बात को उठाते आए कि सरकार को इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। कई सारे देश है जिन्होंने बहुत पहले ही इस पर पॉलिसीज बनाई हुई है, तो हमको क्यों इतनी देर लग जाती है? देखिए हम लोग इसमें, मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ, तो देखिए क्या है कि भारतीय सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो टेक ब्रो और टेक कुलीस प्रमोट करने वाली है। टेक कुलीस बोलता हूँ, भाड़े पे लो, इंजीनियर सप्लाई करो, मास स्केल एम्प्लॉयमेंट के लिए है। और प्रोडक्ट बेस्ड फोकस नहीं है हमारा कहीं पर भी। और भारतीय सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी जो प्रमोट करे। देखिए फेसबुक, मेटा और ये सब जो चीजें हैं,
दे आर प्रमोटेड बाय द यूएस गवर्नमेंट। ये कोई ऐसा नहीं है गैराज में कोई कंपनी बना, आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं गैराज में कोई कंपनी बनाओ, अनलेस द यूएस गवर्नमेंट टेक्स ओवर फॉर सर्वेलेंस। आपको एडवर्ड स्नोडेन का एपिसोड मालूम होगा, किस तरह फेसबुक को यूज किया गया था ओबामा के समय में। इट बिकेम ए नेशनल क्राइसिस। रशिया गेट आपको मालूम होगा अमेरिका में, कैसे सर्वेलेंस टूल्स यूज किए गए थे। ओके, सबको मालूम है। और किस तरह ट्रम्प के पहले टर्म में, आपको याद है, ट्रम्प को बैन किया था मेटा ने, इफ यू रिकॉल, उनके ट्वीट डिलीट कर दिए, उनको सिस्टम से हटा दिया था। सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट, ओके, जी, उनको हटा मुझे दिया। सब याद है। सो सो क्या ये भारत के साथ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस एरिया। अगर प्रमोट करती होती तो सपोज, देखिए, आजकल हम जेनजी के बारे में बहुत बात करते हैं। द सेम जेनजी क्रिएटेड स्काईरूट, सेम जेनसीज क्रिएटेड 3000 डिफेंस स्टार्टअप्स, क्योंकि दिमाग नहीं है, because these guys were born into digital revolution। मैं तो नोकिया 1100 शुरू किया था, फिर सीमेंस का छोटा प्लेन फोन, है ना। वी आर फ्रॉम द ओल्ड टेक वर्ल्ड, जो कि हम लोग जब Y2K हुआ था तो हड़बड़ी मची थी सब जगह, तो डेटा का बहुत सारा प्रोग्रामिंग हुआ था। सीधा क्या हुआ है कि द फेक रिजर्व करेंसी मॉडल, जहाँ पे आप कन्वर्जन रेट पे पैसा कमाते थे, उसकी वजह से अमेरिका ने सारा टैलेंट इंडिया का अब्जॉर्ब कर लिया और भारत को सर्विसेज सेक्टर में डाल दिया। एंड देयर इज ए हिडन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द यूएस गवर्नमेंट कि भारतीय सिर्फ सर्विसेज में काम करेंगे और हम लोग प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। इंडिया विल बी द नेट यूजर। अब उसका नेगेटिव साइड क्या हुआ? कहीं ना कहीं मुझे ये एग्रीमेंट्स डॉक्यूमेंट्स हमको कोई ना कोई दिखा है। इफ आपका ऑडियंस उसको सर्च कर सकता है, प्लीज सर्च दैट आईटी पॉलिसीज 97 की है, उसमें क्लॉज है, इफ दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, इट्स ए इट्स ए क्या बोलते हैं, हमारे देश की जन जी के साथ धोखा है, हमारे देश के डेवलपर के साथ धोखा है। अब देखिए, आप ये जो आईटी का कॉन्फ्रेंस का मीटिंग हुआ था, उसका आउटकम क्या हुआ? फोटो ऑप्स, देयर इज नो आउटकम। आज तक भारत का एक भी एलएलएम नहीं बना है। इवन तो अश्विनी वैष्णव जी सेइंग कि हम एसएलएम पे काम करेंगे, हम उस पे काम करेंगे। नहीं चलता एसएलएम। यू कैनॉट हैव ए नीश एलएलएम, यू हैव टू हैव ए लार्ज एलएलएम। उसका मतलब ही है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और वो भारतीय तरीके से सोचना चाहिए, बिकॉज चाइनीज मॉडल चाइनीज तरीके से सोच रहा है। और बाय द वे, हमारी और चाइनीज की और थिंकिंग मिलती है। चाइना ने तो अपना खुद का इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया और बहुत पहले समय रहते उन्होंने ये सारी चीजें समझ के किया है। हमको समझ उन, में ही नहीं आया था। उनका खुद का सोशल मीडिया है, उनका खुद का एलएलएम्स है। इनफैक्ट देयर एलएलएम्स आर बेटर देन अमेरिकन। और भारतीयों के लिए चाइनीज एलएलएम इज मोर रेलेवेंट फॉर अस देन अमेरिकन एलएलएम। लेकिन हमको बेचा जा रहा है। ये कोलोनाइजेशन का नेक्स्ट वेव है, बिलीव मी। आपके चैनल के थ्रू मैं वार्निंग दे रहा हूँ। जिस तरह सोशल मीडिया ने भारत को कोलोनाइज किया, एलएलएम्स विल कोलोनाइज इंडिया। और भारतीय सरकार सैम ऑल्टमैन से मिलकर उसको प्रमोट कर रही है, जबकि सबको मालूम है कि उसका सारा डेटा, जैसे हमारा जीपीएस का डेटा यूएस नेवी सर्वर्स पे सेव रहता है, वो उसको प्रमोट किया जा रहा है। और अभी अभी तो आज तो मोदी जी को एक ट्वीट उनका डिलीट कर दिया ना मेटा ने, तो अभी सब लोग हिल गए पूरी तरीके से। अब नोटिस दे रहे हैं सबके सब। इसके पहले से फोटो अब निकाल रहे थे सबके सब, अरे वाह, अमेरिकन पार्टनरशिप, अमेरिकन दिस, अमेरिकन दैट। याद होना चाहिए कि अमेरिका का कोई दोस्त नहीं होता, और जो दोस्त होता है अमेरिका, उसकी सबसे पहले पिटाई करता है। जो उसका दुश्मन होता है उसको बड़ी अच्छी तरह रखता है अमेरिका। सो ये एक एक चैलेंज है भारतीय सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका रीजन दो है। ये तो चैलेंज तो है। यही तो बात हमको सालों से हम उठाते आ रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। और सरकार को अब क्यों समझ में आई है, मैं ये कह रही हूँ। और अभी सर, भी एक सिर्फ एक सिविल सूट, वो एक सूट फाइल हो रहा है। वो पॉलिसी या पॉलिसी लेवल पर कुछ नहीं उठाया जा रहा है कि भाई आप एक पॉलिसी बनाएं, एक बिल लेके आए, कहें कि भाई हमारे देश में कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह की नैरेटिव या कुछ करेगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये पॉलिसी होना चाहिए। और दूसरा पॉलिसी होना चाहिए कि वी, देखिए क्या है कि आपने पहले बताया, जैसे फेसबुक के 500 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में, 500 मिलियन यूजर्स। यूट्यूब तो सिर्फ भारतीय डेवलपर से चलता है। द बिगेस्ट कंटेंट क्रिएशन ऑन यूट्यूब इज इंडियंस। यस।
और कंजम्पशन भी, व्यूअरशिप भी यहीं से आती है और कंटेंट भी यहीं से आता है। वहीं से आता है। सो द पॉइंट इज कि देर इज नो पॉलिसी। देखिए, पहले कोई भी सरकार का आदमी, सरकार का कोई भी व्यक्ति है, दे आर नॉट ऑन इंडियन सोशल मीडिया, दे ऑलवेज आर ऑन द अमेरिकन। देखिए, इफ यू लुक एट द लार्ज कंट्रीज, रशियन प्रेसिडेंट इज ऑन टेलीग्राम, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज ऑन अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स, चाइनीज प्रेसिडेंट इज ऑन चाइनीज प्लेटफॉर्म्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज ऑन अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स। तो हमारे प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है ना। वो प्लेटफॉर्म आया से था, नहीं है कौन हमारे। सा एक प्लेटफॉर्म बना था, याद है वो कुछ कू साल पहले, मुझे कू। कू बिल्कुल बेकार, उस पे कुछ ना तो कुछ चलता था ना अपलोड होता था। अब इस क्वालिटी का आप लाएंगे, जबकि उसको केंद्र सरकार ने, सबने इतना सपोर्ट किया था। और लेकिन क्वालिटी वो लेके ही नहीं आ पाते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और हमारे जो स्टार्टअप्स और इस तरह के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट मॉडल पे, या फिर चाइना से लाए और ऑनसेंबल कर दिया। इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, उसके दो वजह हैं। नंबर वन, ये प्लेटफॉर्म्स नीड हैवी डेटा सेंटर्स, लार्ज डेटा सेंटर्स, और वो कोई इंडिविजुअल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकता। भारत की जो मेजर आईटी कंपनीज हैं, सारी अमेरिकन सर्विस मॉडल पे बेस्ड हैं। दे आर नॉट आईटी कंपनीज, दे आर टेक कुली कंपनीज। इन्फोसिस, विप्रो, ये टेक कुली कंपनीज हैं। ये भाड़े के एम्प्लॉय सप्लाई करती हैं, बॉडी शॉपर्स हैं। दे आर नॉट लाइक ए आईटी कंपनी। दूसरा है, सरकार हैज टू प्रोवाइड देम द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ता है अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स में। अमेरिकन जो अदृश्य राज्य बोलता हूं मैं उसको, वो नहीं तो आपका वीडियो बंद हो जाएगा। सो वो दे इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज, उसमें अनलिमिटेड पैसा डाला जाता है सरकार की तरफ से। सी, अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स आर रनिंग क्योंकि वहां का जो अदृश्य राज्य है, इट यूजेस एवरीथिंग। भारत में ऐसा कोई सपोर्ट ही नहीं है। और भारत में जो बात करते हैं कि ना उनको डेटा सेंटर देते हैं, ना डेटा एक्सेस देते हैं, तो देर इज नो सच पॉलिसी। तो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप इस लेवल पे सिस्टम बनाने के लिए नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट इज बिहाइंड देयर सिस्टम्स। चाइनीज ने टिकटॉक बनाया, अमेरिका ने उसको बैन किया, अमेरिका में खरीदा उसको। अब तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि कोई खतरा नहीं है टिकटॉक से, अब तो बोल दिया हाँ, उन्होंने। क्योंकि उन्होंने खरीद लिया कि अब उधर अदृश्य राज जाके बैठ गया। पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो भारत में भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे और सरकार को हैज टू प्रोएक्टिवली गॉट इन्वॉल्व। आपने बोला नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट, दिस इज इंफॉर्मेशन वॉर इज अ नेशनल सिक्योरिटी मैटर। और भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट भारत कंट्रोल सोशल मीडिया नैरेटिव। अपने लोगों को भड़काने के लिए ऐसा नहीं यूज होना चाहिए। भारत इज नॉट बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब देखिए क्या चालाकी करते हैं। इफ इंडियन गवर्नमेंट से दिस इज अ प्रॉब्लम, बट वो पूरी दुनिया में दिखाएगा, इट्स एन अमेरिकन प्लेटफॉर्म, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया। तो क्या होगा, अब टर्की से कोई बात करेगा भारतीय को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पाकिस्तान से बात करेगा भारत को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बांग्लादेश बात करेगा भारतीय को इन्फ्लुएंस करने के लिए, है ना। जिन देशों में लुंगी खरीदने के पैसे नहीं है, वो सोशल मीडिया पे बैठ के वीडियो रील्स बना रहे हैं भारतीयों के लिए। ध्रुव राठी जर्मनी से बैठ के कर रहा है, वो कि जर्मन इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर रही है। सो दीज आर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। और जब तक कि इंडियन पॉलिटिशियंस आर ऑन फॉरेन मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और ये पॉलिसी होना चाहिए कि नो एमपी और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट शुड बी ऑन फॉरेन प्लेटफॉर्म, ये पॉलिसी होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तब तक कोई इंडियन कंपनी आगे आने वाला नहीं। बिलीव मी, उनको मालूम कोई यूज करने वाला नहीं है। आप जो बोल रहे सपोर्ट किया, क्या था सपोर्ट? वो सेकेंडरी सपोर्ट था कि उधर भी अकाउंट है, इधर भी अकाउंट है। और देखिए, आप आपने मुझे बोला कि कू का यूजर इंटरफेस ठीक नहीं था, या फिर उसका टेक्नोलॉजी वाज नॉट यूजेबल। ये सारे सिस्टम आप फेसबुक का फर्स्ट टाइम देखिए, फेसबुक के फर्स्ट 5 ईयर्स देखिए, कितना बकवास सिस्टम था, कैसे डेवलप किया उन्होंने। तो ऑल द सर्वर्स कहाँ से आए? सर्वर्स कहाँ से? तब तो अमेजोन भी नहीं था, कहाँ से आए सर्वर्स? दोज आर यूएस गवर्नमेंट सर्वर्स, उसके ऊपर होस्ट किया था उसको। तो जो भी आप उस पर लिख रहे थे, somebody was reading in अमेरिका। उसको मालूम है आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, और उसको मालूम है आपको क्या पसंद है, फिर आपको वही बेचेगा जो उसको पसंद है। सो आप देखते हैं ना, कोई भी हिंदू लोग लिखते हैं चाहे फेसबुक पे, उनको कौन से एड्स मिलते हैं? सारे बाइबल वाले एड्स मिलते हैं, कन्वर्जन के एड्स मिलते हैं।
भारत से जो भी लिखता है उसको कन्वर्जन के एड्स मिलते हैं। सो ये इट इज ए मास टूल फॉर मैनिपुलेटिंग पीपल सेंटिमेंट्स। और जब एआई की वजह से अब इसको इलेक्शन में यूज किया जाएगा, और आप देख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट्स किस तरह जेन जी को भड़काया गया। अभी 6 साल का बच्चा इन इंडियन स्कूल इज कैरिंग ए वीडियो विच इज एंटी मोदी। उसका पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है, उसके मन में भर गया है कि मोदी चोर है, क्योंकि मोदी जी उसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जो ऐसा भड़का रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मोदी जी का वीडियो एक दिन में 300 मिलियन पहुंच गया? मीन somebody promoted it। मोदी जी का मैसेज ऐसा सॉफ्टवेयर में मैजिक नहीं होता, गार्बेज इन गार्बेज पोस्ट आउट। अल्गोरिदम वो पूरा वैसे ही वर्क करता है। हाँ, डेटा आपके कंट्रोल में है लेकिन एल्गोरिदम मेरे कंट्रोल में है। आप कुछ भी लिखते रहो, मैं किसी को दिखाऊंगा ही नहीं। अब आई नो द साइकिल कैसे चलता है। सो अमेरिका में बैठ के somebody physically deleted it। ओके, किसी ने फिजिकली डिलीट किया है। क्या मोदी जी या कोई उनका गवर्नमेंट में जो आईटी में सो कॉल बैठे हुए हैं क्वेश्चन करेंगे अमेरिका को, या फिर यही बात करेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड ऑल दिस बुलशिट? सॉरी टू यूज द वर्ड। सो क्यों क्यों ये सब कोई मायने नहीं रखता अमेरिका के साथ। कोई उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर आज तक हुआ ही नहीं है कोई भी, अदर देन यूके। यूके के अलावा कोई उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। और इजराइल, इजराइल ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। बट द पॉइंट इज कि ये तब तक प्रमोट नहीं होगा जब तक कि भारतीय पॉपुलर लीडर्स आर नॉट ऑन इंडियन सोशल मीडिया। और भारतीय सरकार हैज टू प्रोवाइड डेटा सेंटर, इज एज इंपॉर्टेंट एज इलेक्ट्रिसिटी। और नॉट ओनली मुझे लगता है पॉलिटिशियंस, बल्कि एक्टर्स और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे स्पोर्ट्स से हो, इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, मीडिया से हो, या फिर पॉलिटिशियंस की बात करें, सभी ओवरऑल जब तक इन्फ्लुएंशियल पीपल वहां पर होंगे तब तक जनता वहां पर रहेगी। तो सरकार को सबको नोटिफाई करना चाहिए कि सबको छोड़ दो सोशल मीडिया, ये प्लेटफॉर्म्स, तभी जनता उसको छोड़ सकती है, अदरवाइज तब तक तो वहीं पे रहेगा अभी ध्यान। देखिए और एक बात और मैं आपसे आदित्य जी पूछना चाहती हूँ कि आज का जो ये दौर है, एआई का दौर है, और ऐसे में इलेक्शंस भारत के अंदर हर एक आध महीने पे 4-5 राज्यों में इलेक्शंस हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा इलेक्शन चलते रहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई डीप फेक वीडियो कोई स्पीच की वायरल कर दे, और जिससे होस्टाइल नेशन है हमारे पाकिस्तान और इस तरह के देशों से होती हैं ऐसी चीजें, तो फिर जनता के लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना उसमें से फर्क करना कि ये कौन सा फेक है कौन सा असल है। तो ऐसे में कैसे अवेयरनेस और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आजकल जितने भी खालिस्तानी वीडियोस हैं, और जो ये सारे वीडियोस एआई वाले बनते हैं, सारे के सारे, मतलब कि वो वॉइस चेंज कर देते हैं, और जो साधारण पब्लिक को समझ में नहीं आता ये रियल है कि खराब है। एंड जैसे पीयूष गोयल जी के साथ हुआ तो उन्होंने एफआईआर फाइल किया। एक्चुअली ये जो आज जो मोदी जी के हुआ है उसमें तो एफआईआर फाइल होना चाहिए, मेटा के सीईओ को भारत में बुलाना चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, बिल्कुल और सम्मान उस करना चाहिए। समन करना चाहिए। सर्जियो गोर को बिठाना चाहिए, भाई तुम्हारी कंट्री कर क्या रही, भाड़ में क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लाइक दीज काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस हैव टू बी हैड, नहीं तो हटने वाला नहीं है। आप मैं एक पॉइंट में भूल गया उधर आपके उसमें क्वेश्चन में। देखिए एआई क्या करता है कि एआई वो तो बेसिक चीजें हैं कि वॉइस रिप्लेस कर देना और आपका टंग को चेंज कर देना, लिप मूवमेंट चेंज कर देना, वो तो बेसिक चीजें। उससे भी खतरनाक होता है सेंटिमेंट रीडिंग। वो एक मास के सेंटिमेंट्स को पढ़ता है और इट विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी सेड टू हु। और ये अमेरिकन कंट्रोल करते हैं। ये सोचिए, अब चैट जीपीटी मोदी जी ने क्या शाबाशी दिया, सैम ऑल्टमैन, ये मोदी जी को इलेक्शन हरवा के छोड़ेगा, बिलीव मी। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा इंडियन पॉलिटिकल सीन में, क्योंकि अब आपको पता ही है राहुल गांधी तो पहुंच जाएंगे, भाई मेरे को इलेक्शन जितवा दो। और क्या करना है उनको, फेक न्यूज फैलानी है जम के। और उसमें और उनका टारगेट ये है यंग बच्चे, उन जो वो बीजेपी का वोटर बेस है, बीजेपी ने लास्ट टाइम 38% वोट जीते थे, उनको 38 से सिर्फ 36 लाना है, इलेक्शन हार जाएंगे। सिर्फ 2% कम करना है उनको, विच इज सो इजी विद द यंग जनरेशन।
देखो मोदी जी ने ये चोरी किया, ये चोरी किया, मोदी जी चोर है। वो हाँ, अभी आप ले नीट और के बाद अब केजरीवाल भी एक्टिव हो गए, 20 उन्होंने भी नेशनल टाउन हॉल का अनाउंस कर दिया। तो एक के बाद एक मुद्दे जिस तरह से पूरी टूल किट आ रही है। ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारतीय यूथ की तारीफ की है, मतलब अलग ही चल रहा है एकदम। सो ऑल दीज पीपल सडनली आएंगे बिकॉज उनको क्या है कि भारत में उनको मालूम है डायरेक्ट मिलिट्री से भारत को हरा नहीं सकते, कोई भी नहीं हरा सकता। अगर ईरान को नहीं हरा सकते तो भारत को तो छोड़ दीजिए, स्टेटिस्टिकली नॉट पॉसिबल, मैथमेटिकली नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करेंगे कि रिजीम चेंज करा दो भारत में, एक फ्रेंडली रिजीम ले आओ, एक वापस पुराना दौर ले आओ जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट चलती थी, जहाँ पे सबको पैसा खिलाते रहो, अपने कॉन्ट्रैक्ट जीते रहो। तो वो भारत उनको चाहिए, और दैट इज वेरी इजीली पॉसिबल विद एआई। तो मोदी जी अगर चाहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत, जो कि अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल के गए हैं कि दे विल नॉट लेट इंडिया बिकम द नेक्स्ट चाइना। एक भी अपोजिशन आपने देखा काउंटरिंग दिस थिंग, फ्रॉम जयशंकर जी, फ्रॉम डोवाल, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी? पप्पी जप्पे चल रही है सोशल मीडिया पे, और माय फ्रेंड मोदी हाँ, एंड माय मतलब वो फ्रेंड हमारे घर में आके बोल के गया। अब जस्ट रायसेना इमेजिन कि डायलॉग। मेरे घर में आके कोई बोल के जाए कि तेरा गला काट दूंगा, और मैं बोलूँ माय गॉड, माय फ्रेंड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो और बोल रहे हैं $30 बिलियन इन्वेस्ट किया है इसलिए फेसबुक। अरे $30 बिलियन इज नथिंग फॉर इंडिया, उसको फेंक देने का। व्हाई वी नीड, हमको हमको अपना देश चलाना है कि हमको तुम्हारा $30 बिलियन चाहिए? बिलीव मी, द मोमेंट यू रिजेक्ट इट दे विल कम विद मोर। क्यों? बिकॉज उनकी कंपनी नहीं चलने वाली विदाउट इंडिया। सपोज इंडिया यस। बैन करता है यूट्यूब, इंडिया बैन करता है फेसबुक, इंडिया बैन करता है मेटा, इंडिया बैन करता है इंस्टाग्राम, अमेरिकन स्टॉक मार्केट विल कोलैप्स, कोलैप्स। इंडिया बोलता है गेट आउट चैट जीपीटी आउट, क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। यू नो, बोल दे इंडिया लेट्स गो टू ए वॉर, उनके लड़ने की हिम्मत नहीं किसी की भी। सो द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं भारतीय पॉलिटिशियन को अपना स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा। जैसा आपने बोला था कि पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी वेयर इंडियन सॉवरेंटी इज प्रोटेक्टेड। अभी इंडियन यस। सॉवरेंटी नहीं है। मेटा की क्या औकात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट को या मैसेज को डिलीट कर दे? ये तो भारत के ऊपर थप्पड़ हो गया बुरी तरीके से। भाई मतलब हमारे प्रधानमंत्री का अगर आप कोई इस तरह से पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो पूरे देश कि के बड़े लिए। देश के लिए है ना? आत्मनिर्भरता की हम इतनी बात करते हैं, तो आत्मनिर्भरता पे ये तो मेजर चीज आ गया ना, जिसपे आपको पूरा पॉपुलेशन। इमेजिन करिए, आपके जीपीएस स्पूफिंग अभी केसेस पकड़ा था, प्लेन क्रैश हो गया जीपीएस स्पूफिंग की वजह जी बिल्कुल। से। ओके, जीपीएस कौन रन करता है? यूएस नेवी सैटेलाइट्स। आप और हम जो गूगल अर्थ देखते हैं, दैट इज ए डिलेड मैसेज, 3 मंथ्स डिलेड होता है, 3 महीना पुराना। व्हाट एक्सेस दे हैव, एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन, आपकी कार का नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं। और आप, अब वो सारी चीजें जा रही हैं स्टारलिंक के ऊपर, स्पेसएक्स के ऊपर जा रही हैं। सो नाउ स्पेसएक्स इज यूजिंग गूगल सर्वर्स, तो इनडायरेक्टली तो स्टारलिंक आ गया ना इंडिया में। सो व्हाई यू आर अलाउइंग इट? तो बांग्लादेश इज बाइंग, नेपाल इज बाइंग, पाकिस्तान इज बाइंग। चलो वो, चलो मान लिया, तीनों तीनों के तीनों फटीचर है, मान लिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, कि मान लिया उनके पास ऐसा कुछ कैपेसिटी नहीं है, मान लिया। बट नाउ दे विल sell those services to their people in India. तो नाउ दे हैव ऑल द एक्सेस, इंटेलिजेंस इनपुट्स हो गया। एक जो हवा फैलाया गया, चाइनीज विल कम, चाइनीज विल कम। हमने चाइनीज वेपन्स देखे हैं, हमने चाइनीज सैटेलाइट्स देखे हैं, हमने हमने हमारा खुद का नाविक है। ग्रेजुअली नाउ इट इज बीइंग चेंज कि सारी कार्स विल बी प्री फिटेड विद नाविक, वो सब बदल रहा है, सेलफोन्स विल कम विद नाविक। दैट इज अ गुड मूव, सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। बट इसमें भूल गए, क्योंकि बहुत भरोसा है, पता नहीं क्या भरोसा है एक्स के ऊपर इतना ज्यादा। जबकि जबकि एक्स का जो एक मॉड्यूल है एआई का, वो अब सीआई को दे दिया गया है, समझे आप? सो जो भी आप सर्च करते हैं ग्रॉक के अंदर, एक्स एआई बोलते हैं, वो सीआई भी यूज कर रहा है। तो वॉट एवर यू सर्च विल बी फेड इनटू दैट इंफॉर्मेशन आल्सो। अमेरिकन आर अलार्म, बाकी लोग को तो छोड़ दीजिए, अमेरिकन खुद अलार्म है अपनी सर्वेलेंस के लिए, है बिल्कुल। ना? मुझे ऐसा डर नहीं लगता क्योंकि मैं कुछ लिखता ही नहीं ऐसा कुछ भी, सो इससे आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट केयर। क्योंकि मैं कभी, आई एम नॉट ऑन एनी चैट जीपीटी, आई एम नॉट ऑन एक्स एआई, आई एम नॉट ऑन ग्रॉक
also don't search anything. क्योंकि people have to be aware. अगर आप aware हैं तो मैं तो बोलूंगा आप सबसे कि आपके शो के माध्यम से कि बच्चे लोगों को प्लीज उसे हटाएं. पेन जी। पेपर से लेके उनका दिमाग डेवलप होता है. बुक्स पढ़ें. लेकिन आदित्य जी, आज का जमाना तो एआई का ही है, और हमने आज एआई पे ही बात की कि किस तरह से एआई एआई अच्छा भी है और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन हम एआई अच्छा है या बुरा है ये तो नहीं बात करें, एआई के इस्तेमाल अच्छा या बुरा बनाता है उसका। मैं आपको बताता एआई। हूँ. इन विदिन जी। 5 years, I'll tell you one thing. Within 5 years, compare a child who uses AI and compare a child who doesn't use an AI. And आप IQ टेस्ट कर लेना. The नहीं, वो child बात who आपकी uses सही है, क्योंकि AI, ब्रेन ही जब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपका ब्रेन ही नहीं इस्तेमाल होगा, तो फिर तो आप कब ब्रेन कहाँ से डेवलप होगा, खासतौर से बच्चे का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता था हमारे समय में. जी। ओके. कॉम्प्रिहेंशन विल नॉट बी देयर. तो एनालाइजिंग अ स्टेटमेंट विल नॉट बी देयर. सो वेयर इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप? तो बच्चा जो एआई नहीं यूज कर रहा है, दैट विल बिकम द लीडर. यस, बिल्कुल। तो आज की जो ये डिस्कशन है, आज का जो सवाल है, वो एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर है। और एआई ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। एआई ने मेडिसिन को रिवोल्यूशनाइज किया कर सकती है, एजुकेशन को पूरी तरह से बदल सकती है, इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लेकिन वही एआई जो है, अगर फेक वीडियोस, मिस इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जहां पर एक्ट्रेसेस के फेक वीडियोस, जहां जिसमें सीधे करेक्टर असैसिनेशन का टूल वो बन जाए, बहुत सारी लड़कियों को लेकर बड़े सारे खतरे यहाँ पर हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी के लिए भी बड़ा ये चैलेंज बन सकती है, जो कि हमें सामने आज नजर आ रहा है। अगर इसी तरह से ये चलता रहता है, तो बात तो यहाँ पर एक साफ है कि एआई जो है वो गवर्नेंस का फ्यूचर इशू तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रेजेंट इशू तो जरूर बन चुका। और आज ही सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे, ना कि हम कोर्ट में जाकर कोई सूट फाइल करें, बल्कि पॉलिसी लेवल पर भारत सरकार को फैसला लेना होगा, भारत के भविष्य को, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को समझते हुए। और मुझे लगता है कि एक अर्जेंट मैटर है, इसको संसद में डिस्कस करना चाहिए और एक पॉलिसी लेवल पर बड़ा कदम उठाने की भारत सरकार को आवश्यकता है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद।